हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो इस वीडियो में मैथ्स के एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक लेके आए हुए हैं। जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग एलसीएम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, फिर उसके बाद आपके पास एचसीएफ और 2022 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे लेके आप लोगों के लिए आएंगे। तो आज का जो टॉपिक लेके आए आप लोगों के लिए वो है एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो इसका फुल फॉर्म होता है, इससे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, बस याद रखने के लिए। अब देखिए एलसीएम होता कि एक तो आप लोग जो लेते होंगे जो सीखते हैं हम लोग बचपन में, जैसे 12, 24, 18, किसी का भी एलसीएम लेने का तो क्या करते हैं, छोटी सी तरीका से लेते हैं। 2 से सबसे पहले 6 हो जाएगा, 12 और ये 9, यानी सबसे छोटा नंबर से उसको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। जब तक डिवाइड करना होता है उसको 2 3 6, 2 6 12 और 9। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है तो 3 से लगा दीजिए। अब इसको भी 2 3 लेंगे तो एक ही आएगा, तो इसको सबको क्या कीजिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना आएगा बताइए, 2 दूनी 4 × 12 72। यानी जब इसको मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो उसका क्या एलसीएम आएगा, जगह 72 आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और देखिए यहाँ पर चीज़, अगर जब समझते हैं तो समझिएगा चीज़ों को, 72 आएगा ऐसा। एलसीएम का मतलब क्या होता है देखिएगा, अभी मैंने लिया था 12, जैसे मैंने लिया 6, 12, 18, ठीक है। अब इसका सबसे पहले क्या करना है, उसका मल्टीपल लेके चलना। मल्टीपल का मतलब दोस्तों, इसका मल्टीपल टेबल के रूप में पढ़ते हुए चलना। जैसे कितना होगा, 6, 12, 18, 24, 36, 42, 48, जो भी और भी चीज़ें आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। 12 का देख लीजिए आप मल्टीपल, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, और भी आगे चीज़ें मल्टीपल चलती चलेगी। और 18 का देखा, 18, 90 और क्या और चीज़ें आगे बढ़ती चली। अब इसमें ये देखना है दोस्तों, मल्टीपल तो हमने निकाल लिया, अब इसमें क्या चेक करना है, कॉमन। कॉमन देख लीजिए कौन कौन सा दिख रहा है। तो यहाँ से जो कॉमन दिख रहा होगा दोस्तों, 36 इसमें भी है और 36 इसमें भी है कॉमन के रूप में, ठीक है। 18 यहाँ पर है लेकिन इसमें तो नहीं है। लेकिन आगे जो और जाएंगे तो यहीं कहीं ना कहीं 72 भी बन रहा होगा, तो 72 भी क्या होगा, चीज़ें यहाँ से कॉमन होकर निकल के आएगी। मतलब आपको क्या लेना था, जो मल्टीपल में कॉमन निकाल के सबसे छोटा कॉमन कौन सा वाला, सबसे छोटा कॉमन लेना था। तो सबसे छोटा लेना था, तो इन नंबर का जो एलसीएम निकल के आएगा हमारा, कितना निकल के आएगा, 36 निकल के आएगा। यानी 6, 12, 18 का एलसीएम 36 निकल के आएगा। एक तरीका मैंने बताया था आपको, एलसीएम निकल के यहीं से आता है। यानी क्या होता है, उसका जो नाम है उसके अनुसार से मैंने आपको मतलब बता दिया, मल्टीपल कॉमन लिस्ट का। अब देखिए यहाँ से चीज़ों लिस्ट या कहें कि लोएस्ट भी लिखी हुई आती है, तो चीज़ों को यहाँ से एक चीज़ और देखिए, बस आता है इससे एलसीएम, कोई ये प्रूफ तरीका नहीं है। अब देखिए जैसे मान लीजिए 6, 12, 18 का जो एलसीएम लेना था, तो इन तीनों नंबरों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 18। यानी 18 में जैसे 6 से डिवाइड हो जा रहा है 18, अब 12 से देखिए क्या 18 डिवाइड हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। तो अब 18 का आप टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए, या 18 का मैं मल्टीपल करना। देखिए जब 18 को 1 से गुना करेंगे तो 18 ही रहेगा, चूंकि 18 6 से डिवाइड हो रहा है। तो 18 का जितने भी मल्टीपल होगा ना, वो 6 से डिवाइड होगा। और अब किससे चेक करना है, 12 से चेक करना है। जब 18 का आप टेबल पढ़ते हैं तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप 36 पर पहुंचते हैं। तो 36 देखिए 6 से तो डिवाइड है ही है, 12 से भी डिवाइड है। तो इनका जो एलसीएम निकल के आएगा हमारे पास, कितना आएगा निकल के, 36 एलसीएम निकल के आएगा, ठीक है। कोई सा भी नंबर आप देखिएगा, 10 और यहाँ पे ले लीजिए 60। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 60। यानी 10 से भी भाग लग रहा है, 20 से भी भाग लग रहा है। अब क्या चेक कर रहे हैं आपको, ओनली 40 से चेक करना है। यानी 60 और 40 का एलसीएम लेना है आपको। तो अगर देखेंगे तो 60 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना, 120। 120 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए अगर मैं 120 जो इसका एलसीएम आया, अगर इसी के मल्टीपल में अगर 5 आप रखते हैं तब भी क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 120 ही रहेगा। अगर आप 30 भी लेते हैं तब भी इसका एलसीएम क्या रहेगा, 120 ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी तरीका था एलसीएम लेने का। दूसरा देखिए, एक और तरीका फैक्टर के तरीके से आप ले सकते हैं। जैसे मैंने 24, 36, 45, ठीक है। अगर इनका एलसीएम ले तो इसको फैक्टर करना। देखिए 24 को आप कैसे लिख सकते हैं बताइए,
2 की पावर 2 इंटू, चलो अच्छा ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2, या इसको ऐसे मतलब 2 की पावर 3 इंटू क्या 3 लिख सकते हैं, यानी 8 3 24 हो जाएगा। 36 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। और 45 का क्या लिख सकते हैं जरा बताइएगा, 9 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या इसको। अब एलसीएम में एक काम कीजिए दोस्तों, जो मैक्सिमम पावर है उसको उठाइए। जैसे 2 का मैक्सिमम पावर क्या रखा गया है 3, यानी 2 की पावर 3 हो जाएगी। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो 3 का मैक्सिमम पावर ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एक अकेला नंबर 5, तो ये उसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे कितना हो जाएगा, ये 8, ये कितना होगा दोस्तों 9, और ये कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 72, 72 पचे कितना हो जाएगा 360, तो 360 उसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। यानी किसका 24, 36 और 45 का क्या रहेगा 360 एलसीएम रहेगा चीज़ों को। तो आप इन तरीके से भी इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। दूसरा चीज़ देखिएगा यहाँ से दोस्तों, जब कभी आप प्राइम नंबर का, जब कभी आप मान लीजिए जैसे हो गया आपके पास 9, 11 और 13, अगर इन सब चीज़ों का एलसीएम लेते हैं, यानी इन नंबरों का 9, 11, 13 ये प्राइम नंबर है। अच्छा सॉरी 9 नहीं रखिए, यहाँ पे 7 रख दीजिए, सॉरी 9 प्राइम नंबर नहीं था। 7, 11, 13 ये क्या है प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर का आप एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 7, 11 और 13 क्या होगा उसका एलसीएम रहा होगा। कोई भी प्राइम नंबर हो, जैसे आप जो भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 23 दे दिया गया है, 29 दे दिया गया और 31 दे दिया गया, तो अगर इसका एलसीएम पूछे आप तो क्या करेंगे, इसका सीधा का सीधा आप क्या करेंगे, उसका मल्टीपल रख देंगे यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। 23 गुने 29 गुने 31 उसका क्या रहा होगा एलसीएम रहा होगा। यानी प्राइम नंबर में जो भी नंबर दिए जाएंगे वो आप क्या करेंगे, उसका मल्टीपल कर लेंगे, तो वही एलसीएम रहेगा। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 को प्राइम नंबर है, इनका जो मल्टीपल दे रखा है आपको 945 दे रखा है। 2 को प्राइम नंबर का जो मल्टीपल दे रखा है दोस्तों कितना दे रखा है 945 दे रखा है। तो आपको उनका एलसीएम पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है। तो दोस्तों जो को प्राइम नंबर है, यानी जो को प्राइम नंबर का मल्टीपल आया है, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, यही क्या हो जाएगा उसका एलसीएम हो जाएगा। यानी जो प्रोडक्ट रखा गया होगा नंबर का वही उसका क्या रहा होगा एलसीएम रहा होगा। तो 2 मतलब सभाज्य संख्याओं का जो मल्टीपल था 945, तो 945 इसका क्या रहा होगा एलसीएम रहा होगा, ठीक है। एक चीज़ों को समझिए, जैसे एक छोटी संख्या और बड़ी संख्या पे छोटी सी बात है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, अगर एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे। अच्छा, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बताइए, 9 हो जाएगा। और एक अंक की छोटी क्या हो जाएगी, अगर मान लीजिए अगर आपको ये बोला जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 बार 9 लिख लीजिए आप, ठीक है। और सबसे छोटी की बात करें तो 1 पे 2 जीरो लगा दीजिए। यानी स्मॉलेस्ट में जितना संख्या पूछे 1 पे उससे एक कम जीरो लगा लीजिएगा आप। अगर 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो क्या करेंगे आप, 5 और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या करेंगे आप 1 पे 4 जीरो लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। बस छोटी सी जानकारी थी, देना था बस एक प्रकार से। चलिए आइए अब देखिए एक चीज़ समझिए। अब ये कहा गया कम से कम 5 अंक की संख्या ज्ञात करना है जो 91 से पूरी तरीके से भाग लगे। 5 अंकों की संख्या निकालनी है जो क्या हो जाए 91 से डिवाइड हो जाए। अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा तो आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। अब ये कम से कम 5 अंक है, 5 अंक मतलब क्या, अभी ये बोला गया जो 1 पे 4 जीरो स्मॉलेस्ट नंबर की बात की गई है, तो ये पूछा गया आपको 91 से डिवाइड होगा जो सबसे छोटी संख्या पता करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो 5 अंकों की संख्या में 91 से डिवाइड कीजिए उसको, तो कितने बार में जाएगा बताइए। एक बार में लगेगा यहाँ से 91, 9 आएगा, 1 जीरो और लगेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे भी 1 जीरो आएगा। अगर 9 बार में लगाएंगे तो 910, अच्छा हाँ 10 बार में लगाएंगे तो 910, यानी 9 बार में लगाइए तो कितना हो जाएगा 9 और 81, 819। यहाँ से लीजिए 10 से 9 जाएगा 1 और 9 से 1 जाएगा 8, यानी कितना होगा 81। तो एक चीज़ आप देखिए दोस्तों, अब करेंगे क्या यहाँ से, एक चीज़ समझिएगा जरा। अगर मैं छोटी सी बात, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, थोड़ा इधर आके समझिए। अगर मैं 45 को यानी 45 को
8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितने बार में जा रहा है बताइए। आप बोलेंगे सर 8 × 5 = 40, शेष कितना बच रहा है यहाँ पे 5, शेष कितना बचा है यहाँ पे बताइए 5 बचा। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं उस संख्या में से यानी 45 में से 5 को माइनस करूँ तो कितना हो रहा है 40, यानी 40 जो है, यानी अगर मैं संख्या में से रिमाइंडर को माइनस कर रहा हूँ, अगर मैं संख्या में से रिमाइंडर को माइनस कर रहा हूँ तो ये संख्या 8 से डिविजिबल है पूरा का पूरा, बोलिए सर हाँ। लेकिन एक बात बताइए, अगर यहीं पे डिफरेंस लीजिए उसका तो इसका डिफरेंस कितना आएगा बताइए, 3 आएगा डिफरेंस। अगर 45 में से डिफरेंस को अगर आप माइनस कीजिए, ये माइनस के तो प्लस कीजिए तो कितना हो रहा है बताइए 48, और 48 भी पूरी तरीके से क्या है 8 से डिविजिबल है। एक छोटी सी बात है जरा समझिएगा, अगर मैं 45 में संख्या में से रिमाइंडर को माइनस करता हूँ तो भी संख्या इससे भाग हो जाएगा पूरा पूरा, और जब मैं 45 यानी संख्या में से डिफरेंस को प्लस करता हूँ संख्या में, तब भी वो पूरी की पूरी नंबर 8 से डिवाइड होगी। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं आप कहेंगे सर 81 को अगर मैं माइनस करता हूँ, जरा देखिएगा तभी तो ये संख्या डिविजिबल होगी। तो 10 से 1 जाएगा 9, और ये 9 से 8 जाएगा 1, और ये कितना 9 और ये 9। क्या आप मेरे को ये बताइए जरा 9919 क्या ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है? तो ये तो 4 अंकों की संख्या बन गई। मतलब जब कभी छोटी संख्या में आपको पूछा जाए तो क्या करेंगे, इसको आप रिमाइंडर को इसको प्लस माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे आप दोस्तों, इनका डिफरेंस कितना है ये बताइए 10, तो 10 को इसमें प्लस कर दीजिए। यानी जब भी छोटी संख्या में आपको अगर ऐसी चीज़ पूछे चेक करने के लिए तो क्या करेंगे आप, इनमें डिफरेंस को प्लस कर देंगे, और बड़ी संख्या में क्या करेंगे रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। इस पर क्वेश्चन हम खुद ही करवाने वाले हैं आप लोगों को, तो समझिएगा बस चीज़ों को। जब छोटी संख्या में पूछा जाए तो उसका डिफरेंस लेके प्लस कर लीजिएगा, और बड़ी संख्या में शेष को क्या कीजिएगा, रिमाइंडर को क्या कीजिएगा वहाँ पे जाके माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से समझ पाए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन ये है दोस्तों, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 81 से पूरा पूरा भाग हो जाए। अब देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या करेंगे आप, 5 बार 9 लेके चलेंगे। हाँ, जब 81 से डिवाइड करना है तो लगाइए भाई 81। हाँ, बड़ी से बड़ी पूछी गई थी ना, तो 9 से 1 जाएगा तो कितना होगा 8, और ये हो जाएगा, फिर से 9 नीचे आएगा ना, ये 2 तो हो गया, फिर ये 9 नीचे आएगा, 2 बार में लगा दीजिए। 162, 9 से 2 जाएगा 7, और 8 से 6 जाएगा 2, ये वाली 9 नीचे आ जाएगा। अब कितना आएगा बताइए, 3 बार में लगा दीजिए भाई, 9 से 3 जाएगा 6, और 7 से 4 जाएगा 3, 9 लगा लीजिए, कितना 8 चौक 32, 5, 4 बार में एक बार लगा के देखिए तो 4 हो रहा है, 8 चौक 32, 5 बचेगा, और ये कितना 6 से 2 जाएगा 4, यानी 45। अब एक चीज़ देखिएगा दोस्तों यहाँ पे, अब मैंने एक चीज़ बताई थी, जो बड़ी संख्या होगी उसमें आपको शेष को क्या करना था, माइनस करना था, यानी 2, 3, 4, 5। जब 45 को माइनस कर लेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 9 से 5 जाएगा 4, और 9 से 4 जाएगा 5, 1, 2, 3, यानी 99954 क्या रहा होगा आपका, वो संख्या है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 81 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। और अगर आपके पास ऑप्शन दिया जाता तो 81 मतलब 9 × 9, अगर 9 से आप ऑप्शन को चेक कर लेते, चूँकि हम यहाँ पे समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन लेके नहीं आए थे आप लोगों के लिए। तो मैंने अभी बताया था, जब कोई संख्या बड़ी संख्या पूछे तो रिमाइंडर को आप माइनस कर लेंगे, छोटी संख्या पूछे तो उसके डिफरेंस को क्या करेंगे आप प्लस कर लेंगे। उसी पे कई सारे क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ये पार्ट 1 है और ये चीज़ें आती रहेगी। चलिए अगला कोई देखिए, ये करें, मान लीजिए x एक छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से भाग हो जाता है, तथा x एक पूर्ण संख्या भी, यानी x एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, लेकिन उसको अगर 123 यानी 123 से डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या होगा, उसका एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। एलसीएम चलिए ठीक है, देखिए 2 की पावर 4 हो जाएगा ये, हाँ अच्छा ठीक है, 2 की पावर 3 यानी 8 × 3 हो जाएगा। और 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं। 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 × 3 का स्क्वायर,
और इसका क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, देखिए 2 की पावर 4, एलसीएम क्या हो जाएगा उसका बताइए फटाफट। 2 की पावर 4 होगा, 3 का स्क्वायर जो सबसे बड़ा 3 का पावर है, तो 3 की पावर 2 ले लीजिए, और कुछ तो है नहीं, 5 ले लीजिए, कितना हो जाएगा 16, और ये 9 इंटू 5। हाँ ठीक है, 16 85 9 72, यानी एलसीएम कितना आया दोस्तों, एलसीएम आया 720। यानी 720 एक ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जो 16, 24, 30, 36 और 45 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। बट ये कहा कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, यानी ये जो है x का मान आया है और x जो है परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो देखो 720 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट यहाँ से एक चीज़ देखिए, अगर आप यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी, और इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ें परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगी। यानी 720 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा जरा बताइए, 72 पंचे 360 और 1 0, यानी 3600 के आगे आपका परफेक्ट स्क्वायर। यानी 3600 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी से डिवाइड हो जा रही है और परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया है। लेकिन दूसरी चीज़ देखिएगा दोस्तों, अब पूछा कि आपसे इसको अगर 123 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, इसको अगर 123 से डिवाइड करें तब क्या मिलेगा, तो इसको 123 से डिवाइड कर लीजिए 2 बार में। ठीक है, 3600 2 बार में जाएगा ना, 2 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2, तो 10 से 6 जाएगा 4 होगा, और ये कितना बचेगा, 5 से 4 जाएगा 1 और 1, 114, फिर 1 0 आ जाएगा। अब कितने बार में लगाएंगे आप, 10 बार में तो लगाएंगे नहीं, 9 बार में देखते क्या, 9 बार में 100 बार, 9 से कितना हो जाएगा, 9 3 27, 2 9 दूनी 18, 2 20, 2 9 1 9 2 11, ठीक है 1107। तो यहाँ पे कितना आ गया 33। तो रिमाइंडर पूछा गया था हमसे, तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे दोस्तों, 33 आ गया। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप यहाँ तक, चूँकि यहाँ पे 5 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि देखो ये भी स्क्वायर के टर्म में, ये भी स्क्वायर के टर्म में, तो 5 एक रख देंगे तो ये भी स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये संख्या हमारी बन जाएगी। ठीक है, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये करे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आपको तो पता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभी हमने डिस्कस किया, इसी वीडियो में डिस्कस किया है, 5 बार 9। अब इसका एलसीएम लोगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू क्या 3, और इस क्या 3 इंटू 5 लिख सकते हो उसको, और 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हो उसको, ये बताइए। हाँ लिख सकते हैं। जब एलसीएम के लिए अगर आप जाओगे यहाँ से, जब एलसीएम के लिए जाओगे यहाँ से आप, तो देखो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 5 कितना 8 24 5 120, यानी 120 से आपको इस नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 8 बार में जाएगा क्या 960, अगर ये 9 हो गया 3 हो गया 2 दोस्तों, अब यही चीज़ें बनती चली जाएगी, यानी जो उसका जो रिमाइंडर हमेशा लास्ट तक 39 ही आएगा। तो आप क्या करेंगे, उसमें से रिमाइंडर आपको पता है, जो रिमाइंडर माइनस करते हो आप, तो 5 अंकों की संख्या से अगर रिमाइंडर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 6 9 9 9। तो जो आपकी संख्या बनी होगी दोस्तों 99960, और यही आपका कह रहा होगा आंसर रहा होगा। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।